आज इस साल का पहला बैंकिंग एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ की पहले दिन की 4 शिफ्ट कंप्लीट हो गई और सुबह से लेके अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ बात करी है अलग अलग शिफ्ट में, और जो रिस्पॉन्स है ना मुझे मिक्स एंड मैच मिला है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यार एक बार आप लोगों से बात कर लूँ कि क्या थॉट प्रोसेस है, वाकई में पेपर का लेवल वैसा है जैसा आपको लग रहा है या फिर आपके इंटरप्रिटेशन में और एक्चुअलिटी में, रियलिटी में कोई डिफरेंसेस है। मैंने सोचा थोड़ी बात की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला सर मजा आ गया पेपर सॉल्व करके, पेपर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा था। अब ये कौन स्टूडेंट है थोड़ी देर में उनके बारे में बात करूंगा। पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का किस्सा, स्टूडेंट का सेगमेंट ऐसा था जो बोल रहा था सर पेपर में पजल के अलावा कुछ नहीं दिखा, जो भी पजल आए थे मामूली पजल नहीं थे, बहुत खतरनाक और डिफिकल्ट लेवल के पजल थे, तो पजलमय पेपर था। तो यार जिन लोगों को ये चीजें लग रही है ना, आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यार अभी ना मैं आपको कुछ बातें सुनाता हूं और दिखाता हूं। ये एसबीआई पीओ का स्ट्रैटेजी सेशन है जो मैंने 23 जून को रिकॉर्ड किया था। क्या बोला है सुनना बस। सबसे ज्यादा वेटेज वाला, मैक्सिमम वेटेज इसी टॉपिक का है। सबसे ज्यादा वेटेज कितना है? अभी एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं तो मैं एसबीआई पीओ का ही एग्जांपल लेता हूं। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में 30 मार्क की रीजनिंग आती है, 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पे होंगे। 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल्स पर होंगे। सर 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पर होंगे। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, बाकी सारे एग्जाम में भी पजल का यही सिनेरियो है, मैक्सिमम वेटेज पजल का रहता है। क्या कहा है मैंने? जब 23 जून को मैंने स्ट्रैटेजी सेशन रिकॉर्ड किया था तो मैंने कहा है कि 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पर आना है। उसके बाद कोड सिलेक्शन का एक इवेंट हमने किया था और वो इवेंट किया था 28 जून को। पजल के बारे में उसमें क्या कहा है एक बार फिर सुन लेते हैं। जो 30 मार्क की रीजनिंग आएगी, 30 में से 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल पर आने हैं। पजल की अहमियत समझ में आ गई? अगर हाँ तो एक लिखो। सर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 30 में से 20 से 25 मार्क तक पजल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ बहुत ही गिनी चुनी शिफ्ट थे पिछले साल जिसमें 20 मार्क की पजल आई थी, वरना मैक्सिमम शिफ्ट में 25 मार्क की पजल थी। मैक्सिमम शिफ्ट्स में क्या कहा? मैक्सिमम शिफ्ट में 25 मार्क की पजल थी और 25 मार्क की पजल आने का चांस बहुत ज्यादा है। आज पहली चारों शिफ्ट में जो लोग बोल रहे सर पूरी पेपर में पजल थी, क्या ये चीज आपको मैंने पहले नहीं बताई थी? हाँ, 23 जून को जो स्ट्रैटेजी सेशन किया था उसमें भी बताया कि 25 मार्क पजल के आएंगे। 28 जून को जो कोड सिलेक्शन इवेंट किया है जिसमें मैंने इधर टारगेट भी लिख कर दिया था कि 22 मार्क, एसबीआई पीओ में 22 मार्क का टारगेट लिख के दिया था। मैंने आपको बोला था कि हमें एक पजल छोड़ के आनी है। इस सेशन में मैंने आपको बोला था एक पजल हम छोड़ के आएंगे, उसको सोचेंगे ही नहीं, है ना। आगे क्या करना है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। एक और देखना, ये शॉर्ट वीडियो है ना। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था एक बार सुन लेना। ज्यादा मार्क के लिए पूछे जाने वाला यही एक टॉपिक है। एसबीआई पीओ प्री में 30 मार्क की रीजनिंग पूछी जाती है, 25 मार्क सिर्फ पजल्स पे आएंगे। 30 मार्क की रीजनिंग पूछी जाती है, 25 मार्क सिर्फ पजल पर आएंगे। तीसरी बात जो सेशंस में है वो तो अनगिनत बार मैं बताते रहता हूं। जो प्रैक्टिस सेशन जो 7 बजे के सेशंस लेता हूं उसमें अनगिनत बार मैंने ये चीजें बताई है कि यार पजल पजल पजल, एसबीआई पीओ में पजल के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आप खुशकिस्मत होंगे अगर पजल के अलावा एसबीआई पीओ में आपके शिफ्ट में कुछ दिखता है। ठीक, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है। अब है ना, ये 4 दिन पहले किया हुआ मैंने तथास्तु मैराथन है, 27 जुलाई को किया हुआ। 23 पजल्स इसमें मैंने डिस्कस करी थी विदाउट वेरिएबल, है ना। ये पजल के टाइप्स इधर लिखे हुए हैं विदाउट वेरिएबल, है ना, और विथ वेरिएबल इधर लिखे हुए हैं, है ना। विथ वेरिएबल ये 12 से 23 तक टाइप्स हैं। तो ये तथास्तु पजल्स जो लोग बोल रहे हैं ना कि पेपर डिफिकल्ट आया था, एक तो पेपर में पजल के अलावा कुछ नहीं था और जो पजल थी बहुत डिफिकल्ट थी। जो लोग ये बोल रहे हैं उनको बस एक चीज बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे जाना, सचिन सर बैंकिंग वाला, है ना, ये रीजनिंग बाय सचिन सर, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको तथास्तु की पजल मैराथन की पीडीएफ मिलेगी। अगर आप जेन्युइनली बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना एकदम सिंसियरली, तो बस ये पीडीएफ सॉल्व डाउनलोड करना और इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर मुझे बताना कि यार पेपर में इसके बाहर का लेवल, पैटर्न और वैरायटी आता है ना। सिर्फ सेकंड शिफ्ट में, क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ सेकंड शिफ्ट में एक पजल ऐसी थी जो इसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है, इनसाइड आउटसाइड सर्कुलर टेबल विथ वेरिएबल। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम एक पजल वैसे भी छोड़ के आने वाले हैं। हम तैयारी सिर्फ 25 मार्क की कर रहे हैं, आखिरी के 5 मार्क हमारे कंसिडरेशन में ही नहीं है। 25 में से हम 22 मार्क सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी बार बताई थी ये बात?
तो एक बार ये पजल डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में से सारी पजल सॉल्व करके देखना और फिर बताना यार कि पेपर का लेवल हमारे डिस्कशन के बाहर था या डिस्कशन के अंदर था। लास्ट चीज, अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये तथास्तु पजल मैराथन का ही एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। तथास्तु पजल मैराथन, एक क्लिप सुनना। और डरना मत, कुछ भी हो जाए, हाँ ये दुनिया उल्टी हो जाए। रुको जरा, इसका स्पीड ज्यादा है, मैं स्पीड इसका नॉर्मल कर लूं सबसे पहले तो। अब सुनना क्या कह रहा हूं, सुनना। कुछ भी हो जाए, हाँ ये दुनिया उल्टी हो जाए, उल्टी घूमना शुरू कर दे, हाँ सूरज वैसे उगना शुरू कर दे, कुछ भी हो जाए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, इस लेवल की पजल किसी भी प्री में देखने को नहीं मिली। क्यों प्रैक्टिस करें? क्या कहा मैंने? अभी ये जो सेशन में डिस्कस कराई हुई पजल है, इस लेवल की पजल किसी भी प्री में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों प्रैक्टिस कराया वो लेवल? ध्यान से सुनना। थोड़ा सा समझ में मजा आना चाहिए, मजा इस चीज को लेकर आना चाहिए, प्रिपरेशन के कॉन्फिडेंस को लेकर। आपको अगर पता है साला मैंने वो पजल सॉल्व किया है जिसका लेवल एग्जामिनेशन के बहुत आगे का है, तो फिर आप एग्जामिनेशन में आतंक मचा गया हो। एग्जाम क्या वर्ड यूज किया है? जो पजल का लेवल एग्जामिनेशन के आगे है, अगर वो लेवल आपने ऑलरेडी टैकल किया है तो फिर आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एग्जाम लेवल के पजल तो मैं फोड़ गया हूं, है ना। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आने वाले एग्जाम्स को लेकर। तो अब ना मैं फिर से वो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स पर आता हूं। रीजनिंग के पेपर में सिर्फ और सिर्फ पजल्स थे और पजल डिफिकल्ट थे। ये जिन लोगों का भी कंसर्न था ना, उन लोगों को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। 23 जून स्ट्रैटेजी सेशन ऑलरेडी बताया हुआ था कि इतने ही पजल आएंगे। 28 जून कोड सिलेक्शन के इवेंट में फिर बताया था। 22 जुलाई को एक शॉट डाल के फिर याद दिलाया था कि एसबीआई पीओ में इतने मार्क के मिनिमम पजल रहने ही रहने हैं। और रही बात लेवल की, तथास्तु पजल का जो मैराथन किया है, उसके अलावा शाम के 7 बजे जो मैंने सेशंस लिए हैं, चाहे सिलेक्शन मॉक के हो चाहे मैराथन हो, मैंने आपको सिलेक्शन मॉक में एक चीज बताई थी कि सिलेक्शन मॉक में हम जो पजल डिस्कस करेंगे वो एग्जामिनेशन के हिसाब से इजी वाली भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम के हिसाब से मॉडरेट वाले भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम के हिसाब से डिफिकल्ट वाले भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि 7 बजे वाले सेशन में ये सारी चीजें होगी। हाँ, तो अब एक और चीज, जो लोगों ने रेगुलरली 7 बजे वाले सेशन प्रैक्टिस किए हैं, क्या ये मैंने आपको बोला हुआ याद आ रहा है कि हमें एक पजल छोड़ के आना है? ना जाने कितनी बार मैंने बोला है कि हमारे लिए 30 मार्क का पेपर है ही नहीं, हमारे लिए सिर्फ 25 मार्क का पेपर है। जिन लोगों ने ये बात समझी, जिन लोगों ने ये बात फॉलो करी, जिन लोगों ने ये बात इंप्लीमेंट करी, जिनके दिमाग में पहले से क्लियर था एक पजल तो छोड़ के आनी है, बचे हुए 25 में से 22 के आसपास हमें क्वेश्चन सही सॉल्व करने, उन लोगों को पेपर में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट उन लोगों के कॉल आने के बाद उन्होंने मुझे बोला, सर वैसा ही पेपर आया था जैसा आपने कराया था। आपने कराए हुए प्रैक्टिस में से बाहर कुछ भी नहीं आया है, जो भी प्रैक्टिस कराया सारा लेवल पैटर्न वैरायटी वही आई है। अब जिनको ये बात से, जो लोग मतलब जिनको है ना यार डाउट, ये कुछ भी बोल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल पे अभी भी पीडीएफ्स अवेलेबल है। सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मैराथन की भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 4 पेपर मैंने डिस्कस कराए हैं। चारों के चारों पेपर में 25 मार्क की पजल मैंने रखी हुई आपको देखने को मिलेगी। तथास्तु पजल का मैराथन सेशन है, उसके पजल एक बार फिर से सॉल्व करके देखना। यार चलो ये बात तो रही, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब आगे क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर अब इससे आगे क्या। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हो क्या? अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हो तो मैं आपका एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, है ना। ये शायद आप अभी इधर ध्यान से देख पा रहे होंगे। आईबीपीएस पीओ अगस्त में होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आईबीपीएस क्लर्क अक्टूबर में होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आरआरबी पीओ नवंबर में होगा और आरआरबी क्लर्क दिसंबर में होगा। ये आगे एग्जामिनेशन लाइनअप है। सिंसियरली अगर आप चीजें करना चाह रहे हो, जेन्युइनली आप इन आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आईबीपीएस पीओ में हम 40 में से 32 मार्क का टारगेट लेके चलेंगे। 40 मार्क की रीजनिंग आ रही है, टारगेट अपना 32 मार्क का होगा। आईबीपीएस क्लर्क में 35 मार्क की रीजनिंग आएगी, 35 में से 32 मार्क का टारगेट हम लेके चलेंगे। आरआरबी पीओ में 40 में से 32 मार्क के आसपास टारगेट लेके चलेंगे और क्लर्क में 40 में से 35 मार्क के आसपास। अगेन जो मैंने एसबीआई पीओ के टाइम पे बोला था वही चीज मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो एग्जामिनेशन के सारे एस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए करेंगे। एग्जाम इजी आया तो कैसा होगा, मॉडरेट आया तो कैसा होगा और टफ आया तो कैसा होगा, यानी हम सारे एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट के लिए तैयार रहने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, अब आगे क्या। सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। यार अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था ना, पहला अटेम्प्ट, और आपको पहले अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगा है कि ठीक है पेपर इतने ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व नहीं करे, पर हाँ पेपर में जो भी आया ना ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको आपके पहले अटेम्प्ट के बाद आया है तो फिर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। आपको अगर ये लग रहा है कि यार जो भी मैंने पढ़ा था वही पेपर आया है, तो आपको बस अब प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट लानी है। जो आपको मतलब रास्ता क्लियर है, बस उस रास्ते पे चलते रहना है।
है ना। तो अब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाले पार्ट पर आते हैं। आपको सबसे पहले ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि यार जो भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं शाम के 7 बजे मैं सेशंस कराता हूँ, क्या वो प्रैक्टिस सेशन आप पूरा अटेंड करते हैं? या फिर ऐसा होता है कि जब तक इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तभी तक आप सेशन अटेंड कर रहे हो, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया छू मंतर, डिफिकल्ट क्वेश्चन से अपना लेना देना ही नहीं है, जब तक सेशन में चीजें आसान और अच्छी अच्छी लग रही है तभी तक सेशन अटेंड कर लिया है? उसके बाद अपने से नहीं होगा है? तो अगर ऐसा सिनारियो है तो मैं आपको बता दूं यार सिलेक्शन मुश्किल है। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन से दूर भागोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। तो देखो इसीलिए मैंने आपको तथास्तु का मैराथन जब लिया था तो उसके शुरुआत में ही एक चीज कही थी कि किसी भी सेशन का अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो हेलो ऑफिसर से लेके एंजॉय योर टाइम तक आपको सेशन पूरा देखना है, क्योंकि उस सेशन में सारे लेवल की क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। हाँ, अब आपने इजी और मॉडरेट कर लिया, डिफिकल्ट छोड़ दिया और पेपर में आपका वैसा शिफ्ट आ गया, फिर क्या करोगे, है ना। तो यार इसीलिए मैं कहता हूं कि हेलो ऑफिसर से लेके एंजॉय योर टाइम तक आपको सेशन पूरा अटेंड करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगा है कि आपने जैसा पढ़ा था पेपर वैसा ही आया है तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, जो रास्ता आपको दिखा है उस रास्ते पर आपको चलते रहना है। और अगर ऐसा नहीं लगा आपको कि यार आपने जो लेवल प्रैक्टिस करी थी, जो वैरायटी प्रैक्टिस करी थी पेपर में उससे अलग ही कुछ दिखा है, तो या तो आपने 7 बजे वाले सेशंस अटेंड नहीं करे हैं या फिर 7 बजे वाले सेशन स्टार्ट टू एंड अटेंड नहीं करे हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक सिनेरियो है ना। एक बार मैं फिर कहूंगा, ये आखिरी वीक में जो 275 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, 4 पेपर और तथास्तु पजल का मैराथन, अगर वो क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो, सिवाय आज की सेकंड शिफ्ट है ना, 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट इनसाइड आउटसाइड विद वेरिएबल आया था, है ना। ये अभी तक कभी नहीं हुआ था, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग विद वेरिएबल अभी तक कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसको प्रैक्टिस आखिरी स्टेज में कराना जरूरी नहीं समझा था। बैचेस में हम कर चुके हैं, इनसाइड आउटसाइड विद वेरिएबल हम बैचेस में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि बैच में नहीं हुआ है, बट प्रैक्टिस के आखिरी टाइम पे मैंने उसको इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। बट उसके अलावा सारी की सारी चीजें हमने प्रैक्टिस करी हुई है। और वैसे भी मैंने कहा था कि एक पजल छोड़ ही देनी है, तो वो अगर छोड़ भी देते तब भी बचे हुए 25 क्वेश्चन हमारे 275 क्वेश्चन के लेवल पैटर्न वैरायटी में से थे। तो यार एक आखिरी चीज देखो, मैंने आपको कहा कि रीजनिंग में जो भी सिनारियो बनेगा वो सारा का सारा सिनारियो हम 7 बजे वाले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर वाकई में देखो रीजनिंग में आप ताबड़तोड़ परफॉर्म करोगे, अगर बताई हुई बातें फॉलो कर रहे हो ताबड़तोड़ परफॉर्म करोगे, है ना। 7 बजे वाला सेशन जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मिस नहीं करना। अगर SBI PO में आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं गया है तो दिल छोटा मत करना। SBI PO के बाद 5 और एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, SBI PO के बाद 5 और एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो उन एग्जामिनेशंस में आपको अपना बेस्ट अगर देना है तो अभी तक की हुई गलतियां खत्म करके आगे बढ़ना है। आपसे मुलाकात होगी 7 बजे वाले सेशन में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम।